मेजॉरिटी बच्चों का पेन पॉइंट क्या है? आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत कौन से सब्जेक्ट में आ रही है? अपन उस सब्जेक्ट को पकड़ेंगे एंड उसका जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन देंगे अपन इसी चैनल पे। हाँ जी, पहचाना रोहन गर्ग, वही रोहन गर्ग जिसने आज से 3 साल पहले, आज 2024 चल रहा है, 2021 में जो है यूट्यूब की जर्नी चालू करी थी एंड मैंने गाइड करना चालू करा था सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो भी होंगे जो इनिशियली मुझे फॉलो करते थे, राइट? 0 सब्सक्राइबर्स से लेके आज जो 16,000 सब्सक्राइबर्स तक मैं बैठा हूँ, ठीक है? इसमें जो है इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है बिकॉज़ इनिशियली वही बच्चे थे जो जिन्होंने मुझे क्या करा था, सपोर्ट करा था। तो बहुत सालों बाद जो है मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए कुछ वीडियो बना रहा हूँ, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ, राइट? तो जर्नी आपको पता ही है यार। ए आई 19 आया था फाउंडेशन में, ए आई 27 आया, तो 19 था फिर 27 हुआ, फिर उसके बाद डायरेक्टली ए आई 5 गया सी फाइनल में। तो जर्नी वॉज अ रोलर कोस्टर राइड, जिंदगी में बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे मैंने। अच्छा, ये 5 साल की जर्नी आसान थी भी नहीं, बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़े इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ, फाइनेंशियली, राइट? इसके अलावा चीज़ों को किस तरह से हमने टैकल करा, अचीव करा। फिर आप लोगों को ये भी पता होगा कि मेरा अनलकीली जो है आर्टिकलशिप में ट्रांसफ़र इश्यूज़ की वजह से मेरा जो अटेम्प्ट है वो नवंबर 23 से मई 24 भी शिफ्ट हो गया था। तो बहुत से अजीब अजीब दिन देखने पड़े, लेकिन ये है कि अल्टीमेटली जब आप एक सी बन जाते हो, एवरीथिंग सीम्स वर्थ इट, ठीक है? तो जो भी आपने स्ट्रगल के फेस देखे थे, जो भी आपने चीज़ें फेस करी थी, सबका आपको ऐसा लगता है कि सबका जो है आपको रिजल्ट मिल चुका है। तो सीए बनना इज़ अगेन अ वेरी बिग थिंग एंड मैं लिटरली आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को जो इनिशियली स्टार्टिंग से मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं। सो आई थॉट जो है आप लोगों के लिए कुछ करा जाए। सो एज यू ऑल नो कि मैं सीए बन चुका हूँ। अब ये चैनल रोहन गर्ग नहीं रहा, बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब करा था जब रोहन गर्ग था, अब चैनल बन चुका है सीए रोहन गर्ग ए आई आर फाइव, चार्टर्ड अकाउंटेंट रोहन गर्ग सी ए आई आर फाइव, राइट? तो मैं ये चाहता था कि ना आप लोगों के लिए कुछ करा जाए, ठीक है? इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स में, जो यूट्यूब पे टैकल नहीं हो पा रहे, राइट? मतलब यूट्यूब पे एड्रेस नहीं कर पा रहा कोई। तो आई थॉट कि आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ करा जाए। मैं जानता हूँ कि आप लोग जो है ना किस दौर से गुजर रहे होंगे एज अ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट, बिकॉज जब मैं इंटरमीडिएट में था ना तो मुझे भी बहुत सी चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। अगर अपन सही कहें तो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स क्या होते हैं, थोड़े से इमेच्योर टाइप में होते हैं। इमेच्योर का मतलब ये है कि वो मेच्योर नहीं होते टू द लेवल ऑफ सीए फाइनल, बिकॉज सीए फाइनल में जब आप घुस जाते हो तो आपको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज होती है बहुत सी चीज़ों की, क्योंकि आप आर्टिकलशिप कर रहे हो तो आर्टिकलशिप में एक्सपोजर मिलता है। एज अ इंटरमीडिएट स्टूडेंट आप जो है इमेच्योर होते हो इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। आपको जो है बहुत कम प्रैक्टिकल नॉलेज होती है कि भाई एक्चुअल में मार्केट में सिचुएशन क्या है। तो जब मैं अपने फाइनल में था तो मैं ये चीज़ को समझ चुका था कि अगर इंटरमीडिएट में मुझे कोई सही तरह से गाइड कर देता तो मे बी जो है मेरा रिजल्ट ए आई 27 से टॉप 10 में होता, ए आई 1 भी हो सकता था मे बी। तो देखो ये चीज़ें होती है ना ऐसी कि समय पे ही आपको चीज़ें पता चलती है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि है ना आप लोगों को ये चीज़ें जो है अपने अटेम्प्ट से पहले ही पता लगवा दी जाए, सो दैट आपका जो रिजल्ट मल्टीफोल्ड क्या हो, इंप्रूव हो जाए, इंक्रीज हो जाए, राइट? तो देखो मैं ये जानता हूँ कि है ना बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो रैंक लाना चाहते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेहनत बहुत कर रहे हैं फिर भी उनका जो है अटेम्प्ट नहीं निकल रहा। अच्छा, इवन इंटरमीडिएट में फंसे हुए हैं। मैं आपको सच बताऊं, मैं सच बता रहा हूँ, जैसे आप फाइनल में घुस जाओगे ना आपको रियलाइज होगा कि इंटरमीडिएट तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, मार्केट में बहुत से ऐसे लोग बोलते हैं कि भाई तीनों स्टेजेस में सबसे टफ स्टेज सी इंटरमीडिएट है, पर ट्रस्ट में जब आप फाइनल में घुस जाओगे ना, जब आपको ये पता चलेगा कि इंटरमीडिएट कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब मैं फाइनल का पढ़ाई करने लगा था ना, तब मुझे एक बार को रियलाइज हो गया था भी अगर इतनी पढ़ाई मैंने इंटरमीडिएट में कर ली होती ना तो मैं कहाँ से कहाँ होता, मतलब मेरा रिजल्ट कहाँ से कहाँ होता। यार 27 आया था, लेकिन अल्टीमेटली बहुत ज्यादा होता। तो मैं ये दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि जैसे आप इंटरमीडिएट को क्लियर करके फाइनल में घुसोगे ना, आपको ये चीज़ पता चलेगी कि भाई इंटरमीडिएट तो कुछ है ही नहीं। तो एज अ पर्सपेक्टिव, मैं कौन सा पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, सीए बनने के बाद का पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, सीए फाइनल स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ उस समय रियलाइज हो जाए ना जब आप एक्चुअल में सीए इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको जो है मोटिवेशन आ जाएगा, आपको पता चलेगा कि भाई मैं फालतू की चीज़ों से डर रहा हूँ, मैं फालतू की चीज़ें जो है सोच रहा हूँ, इंटरमीडिएट कुछ भी नहीं है। एंड सच बताऊँ तो इंटरमीडिएट को पास करना बहुत आसान है। अच्छा, अब तो आईसीए ने जो है 3-3 अटेम्प्ट और कर दिए हैं पूरे साल में, पहले 2 हुआ करते थे। तो मैं देखो क्या चाहता हूँ कि आप लोग क्या करो, दिमाग में एक प्लान बना के बैठो। प्लान का मतलब ये है कि भाई देखो जब मैं पढ़ाई करता था ना तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ रहती थी कि भाई मेरा प्लान ए ही है, प्लान बी करके कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, मार्केट में देखोगे ना तो बहुत इन्फ्लुएंसर्स क्या बोलते हैं आपको कि भाई आपके दिमाग में प्लान भी होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के मामले में आपके दिमाग में कोई प्लान भी नहीं होना चाहिए। अगर मैं कोई डिग्री कर रहा हूँ, अगर मैं कोई डिग्री को लेके बैठ गया तो इसका मतलब ये है कि मुझे उसको पास करना है। प्लान भी क्या होता है भाई, प्लान भी कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। अगर 1 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से अगर 5-10 हज़ार सीरियस है तो मैं उस सीरियस कैटेगरी में आना चाहता हूँ। अगर मैं जैसे उस सीरियस कैटेगरी में आ गया तो मैं 90% तो वैसे ही पीछे छोड़ चुका हूँ। तो आपके दिमाग में पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्लान भी नहीं होना चाहिए कि भाई अगर सी इंटरमीडिएट नहीं करा तो मैं ड्रॉप आउट कर दूंगा। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, मतलब जो पर्सनली मुझसे कनेक्टेड हैं, वो बेसिकली क्या कर चुके हैं, ड्रॉप आउट भी कर चुके हैं, इंटरमीडिएट को ड्रॉप आउट कर चुके हैं, बिकॉज वो सोचते हैं कि यार हमसे इंटरमीडिएट नहीं हो रहा तो फाइनल क्या होगा। बट ट्रस्ट मी, इंटरमीडिएट को ड्रॉप आउट करने जैसी कोई चीज़ है नहीं, इंटरमीडिएट बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है। बस आपको जो है सही गाइडेंस की जरूरत है, सही डायरेक्शन की जरूरत है, आपको सही तरीके से पढ़ने की जरूरत है। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि भाई इंटरमीडिएट में जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स में उसमें किस तरह से कंट्रीब्यूट करा जाए, राइट? तो मैं ये इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्या करो, अपने जो भी कंसर्न्स है ना सब्जेक्ट्स को लेके, वो जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखो।
ताकि मैं क्या करूँगा, उन कंसर्न्स को पढ़ूंगा एंड ये देखूंगा कि भाई किस सब्जेक्ट के लिए मैं आपको जो है कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, अपन ये देखेंगे कि भाई मेजोरिटी बच्चों का पेन पॉइंट क्या है, आप लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत कौन से सब्जेक्ट में आ रही है, अपन उस सब्जेक्ट को पकड़ेंगे एंड उसका जो है वन स्टॉप सोल्यूशन देंगे अपन इसी चैनल पे। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि भाई मुझे किसी पर्टिकुलर थ्योरी सब्जेक्ट में दिक्कत है या पर्टिकुलर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में दिक्कत है, तो अपन क्या करेंगे, वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे इसी चैनल पे। इसका मतलब ये कि भाई जीरो से लेकर अपन 100 तक सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को किसी सब्जेक्ट में जैसे डीटी आईडीटी में क्या चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच चाहिए जिसके अंदर सिर्फ सारे के सारे क्वेश्चन हो जाए। अच्छा फॉर एग्जांपल जैसे अभी मेरा जो है नवंबर 24 के लिए डीटी का बैच चला है, अगर आपको पता हो तो मैंने मैंने क्या करा, टीचिंग करना चालू करा दिया है। मेरा सीए फाइनल में डीटी का बैच है, मतलब मैं सीए फाइनल का डीटी पढ़ा रहा हूँ। तो देखो बिल्कुल इसको ऐसा मत समझना कि मैं जो है अपना डीटी प्रमोट करने के लिए जो है ये वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको कहा वापस, अपन जो भी आपको लगेगा, जो भी आपको लगता है कि सब्जेक्ट में जरूरत है, अपन उसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे। अगर आपको लगता है कि भाई डीटी में कंट्रीब्यूशन कुछ करने की जरूरत है तो अपन डीटी का कंट्रीब्यूशन करेंगे। अब देखो सीधी सी बात है, मैं सीए फाइनल का डीटी पढ़ा रहा हूँ तो सीधी सी बात है इंटरमीडिएट का डीटी तो आप लोगों को ऑलमोस्ट टैकल कर ही दूंगा मैं। बट ये है कि अगर डीटी के अलावा कोई और सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है तो अपन उस सब्जेक्ट को पकड़ेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ अपन कोशिश करेंगे, अपन ने एक सब्जेक्ट पकड़ा जो आप लोग कहोगे, जो आप लोगों का पेन पॉइंट है, उसको पकड़ के अपन क्या करेंगे, पूरा उसका 0 से लेकर 100 तक रिवीजन करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट कि आपका जो है जनवरी अटेम्प्ट में इंटरमीडिएट एटलीस्ट उस सब्जेक्ट में से क्लियर हो जाए। बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरमीडिएट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वजह से अटक रहा था एंड वही अगर मेजोरिटी का पेन पॉइंट है तो अपन उसी को सॉल्व करेंगे। बिकॉज अपन चाहते हैं कि भाई अपना जो ये जनवरी में अटेम्प्ट है उधर जो है सबसे ज्यादा जो है बेसिकली सी इंटरमीडिएट के बच्चे पास हों। अच्छा आपको समझ में आ गया ना कोई वीडियो का पर्पस क्या है। बस वीडियो का पर्पस ये है कि अपन एक सब्जेक्ट को पकड़ेंगे एंड एक सब्जेक्ट का वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको जो है इधर प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे ना इंटरमीडिएट की टेस्ट सीरीज लेनी है तो अपन जो है 1-1.5 महीने बाद इंटरमीडिएट की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई हमें जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, अपन सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि भाई किसी पर्टिकुलर चैप्टर के मुझे क्वेश्चन कराने तो किसी पर्टिकुलर चैप्टर के आपको क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। इसका मतलब ये कि भाई अपन ये चाहते हैं कि आप लोगों को जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा जाए इस चैनल के थ्रू जिसमें आप लोगों की जो भी दिक्कत है वो इधर से ही सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको किसी थ्योरी सब्जेक्ट में दिक्कत है, अपन थ्योरी सब्जेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स कर लेंगे, सारे रिवीजन वीडियोस कर लेंगे, शॉर्ट नोट्स बना के मैं आपको दे दूंगा, शॉर्ट नोट्स बना के मैं आपको दे दूंगा, आपको पीडीएफ दे दूंगा, आपको प्रिंट चाहिए तो प्रिंट दे देंगे अपन। मतलब बेसिकली पर्पस इतना सा है कि आप लोगों के लिए चीजें सिंप्लीफाई करी जाए एंड आप लोगों के दिमाग में से इंटरमीडिएट का डर हटाया जाए। बिकॉज अभी तो आपको फाइनल फेस करना है भैया, फाइनल में आओगे तो फाइनल में तो टेंशन लेने की आपको जरूरत ही नहीं है कि फाइनल के लिए तो अपन बैठे ही हैं। फाइनल के लिए बिल्कुल आपको सपोर्ट करेंगे। ये चाहते हैं कि अपन पहले तो इंटरमीडिएट क्लियर करें। सो आई थिंक आपको जो है वीडियो का पर्पस समझ में आ गया होगा। धमाधम अपने जो है कमेंट्स और अपने कंसर्न्स जो है कमेंट सेक्शन में डालते रहो। अच्छा मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उधर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप चाहते हो तो क्या कर सकते हो, अपने कंसर्न्स जो थोड़े पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है तो आप जो है क्या कर सकते हो, मेरे को व्हाट्सएप पे वॉइस नोट डाल सकते हो। प्लीज़ कॉल मत करना बिकॉज मेरे पास बहुत से कॉल्स आते हैं, मैं सारे कॉल्स को अटेंड नहीं कर पाता हूँ। आप वॉइस नोट डाल दोगे तो मैं बिल्कुल आपको रिवर्ट करूंगा। मैंने आपको बता दिया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, अपन वन स्टॉप सॉल्यूशन देंगे आपको सीए इंटरमीडिएट का। सो ट्रस्ट मी एक बार आप जो है चालू कर दोगे ना आपको लहू लग जाएगा। वो कहते हैं ना, लहू जब मुंह में लग जाता है ना तो फिर आप दीवाने बन जाते हो। तो आपको दीवाना बना देंगे, इंटरमीडिएट का दीवाना बना देंगे मेरा। तो आ जाओ साथ में जर्नी को अपनी चालू करते हैं, साथ में जर्नी चलो खत्म करते हैं। मेरी तो खत्म हो चुकी है सीए की, अब प्रोफेशनल जर्नी चालू हो रही है। आप लोगों की प्रोफेशनल जर्नी चालू कराएंगे अपन थोड़े दिनों बाद। थोड़े दिनों का मतलब ये है कि भाई हफ्तों महीनों और सालों बाद। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटरमीडिएट में तो जनवरी में क्लियर करोगे तो उसके बाद 2 साल बाद आप फाइनल क्लियर करोगे तो आपको सीए बना के ही छोड़ेंगे। ट्रस्ट में आपको सीए बना के ही छोड़ेंगे। सीए बनने के बाद सच में फीलिंग बहुत अच्छी आती है, आप देख ही सकते हो। सीए बनने के बाद आपका पूरा लाइफ एक बार को तो चेंज हो जाएगा, फिर उसके बाद अलग स्ट्रगल्स है जिंदगी में। तो सीए बनने के बाद ऑफकोर्स अलग स्ट्रगल्स है, लेकिन पहला हम जो है आपका इंटरमीडिएट की सारी दिक्कतें दूर करेंगे। आप जो है पहले ये बता दो कि भाई कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए, सब्जेक्ट में कंसर्न्स क्या है, वन स्टॉप सोल्यूशन आपको मिलेगा। ऑलराइट गाइस, बाय बाय।